वीडियो स्कैंडल केस नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक नौकरी से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला सच की फतह, अदलो इंसाफ के दामन पर लगा दाग साफ हो गया। एहतसाब अदालत के साबिक जज के फैसले भी कलअदम करार दिए जाएं। मरियम नवाज का ट्वीट, जज की बरतरफी ने नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। मरियम नवाज शरीफ को इससे ज़्यादा अब क्या कंसेशंस चाहिए। उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने तो सज़ा काटी नहीं है, वो तो बोरिया बिस्तर उठा के चले गए अपनी प्लेटें लेके लंदन, चमचे पीछे छोड़ गए। जो अरशद मलिक का मामला है इससे अदलिया की नेकनामी जो है उसमें इजाफा नहीं होता। अरशद मलिक जैसे मामलात अदलिया की नेकनामी पर दाग। मरियम नवाज के अब्बू ने तो सजा काटी ही नहीं, नवाज शरीफ बोरिया बिस्तर उठाकर लंदन चले गए। अंदाजा नहीं ली कि रहनुमा को अब क्या रियायत चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फवाद चौधरी। एक अहद का ड्रॉप सीन। इस अहद में कुछ और जजेस को कठपुतलियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता रहा। मुल्क में करप्शन और माफिया को भी फरोग दिया गया। नून लीगी क़यादत को ऐसे माइंडसेट के फरोग पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज। पाकिस्तान हमसायों के साथ अमन का ख्वाहिशमंद, मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक इजलास के शुरका का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी शिरकत। फजाइया और बहरिया के सरबराहान भी इजलास में शरीक। मकबूजा वादी की सूरत हाल का सख्त नोटिस। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से गुफ्तगू। मुश्किल घड़ी में मुआवनत पर इजहार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात कश्मीरियों पर मसालिम पर पर्दा नहीं डाल सकते। मकबूजा वादी को खुली जेल बनाने वालों के पास तबसरों का कोई अखलाकी जवाब नहीं। निहत्ते अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तो ट्रेन आ गई। शेख रशीद का नोटिस, वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। उज़ैर बलोच, डॉक्टर निसार मुराई और बल्दिया टाउन सानेह की तीनों GIT रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। जो एक वावेला अली जैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो तो आप बात कीजिए। सिंध हुकूमत का तीनों GITs की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान। उज़ैर बलोच की GIT में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का जिक्र नहीं। हुकूमत ने अभी तक कोई वादा वफा नहीं किया। बिलावल भुट्टो के असासे डिक्लेयर्ड। अली जैदी ने टैक्स नहीं दिया। मुर्तजा वहाब के इल्जामात। उज़ैर बलोच का 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़। तमाम अफराद को लिसानी और गैंग वॉर तनाज़े पर मारा गया। असर और रसूख की बुनियाद पर 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ हथियार खरीदने का भी इंकशाफ। मुलजिम के मुल्क से फरार के बावजूद लाखों रुपए भत्ता माहाना दुबई भेजा जाता रहा। JIT रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। कोरोना के वार बरकरार, वायरस मजीद 78 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,21,896 मरीज। सिंध में 89,225, पंजाब में 78,956 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 27,170 और बलूचिस्तान में 10,666 केस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी कोरोना का शिकार।
ٹیسٹ مثبت آنے پر گھر پر قرنطینہ کر لیا, گھر سے ہی ذمہ داریاں نبھائیں گے. کراچی کی 39 یوسیز میں سمارٹ لاک ڈاؤن ختم, ضلع غربی اور جنوبی کے مخصوص علاقوں میں پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. 17 جولائی تک شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت. میڈیکل سٹورز, کریانہ اور دودھ کی دکانیں اوپن رہیں گی. سندھ میں کورونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ, تناسب 46% ہے. تحریک انصاف کی ناکامی کی وجہ سے سندھ کو 229 ارب روپے کا نقصان ہوا. معاشی سست روی کے باوجود ریونیو میں 5% اضافہ ہوا, بلاول بھٹو کا دعویٰ. صرف ایک اس وقت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے, اور وہ سندھ ہے, خصوصی طور پہ کراچی ہے. آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر اظہر پیچیو کے ساتھ. انہوں نے بھی, ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا چاہیے, ہمارے ذہن میں بھی ہے. کراچی سمیت سندھ میں کورونا کی صورتحال بہتر نہیں, صوبوں کو ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی کی. سمارٹ لاک ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی. ایس او پیز پر عمل درآمد سے وبا کا پھیلاؤ کم ہوگا. وفاقی وزیر اسد عمر کی بریفنگ. سندھ حکومت نے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی. ماسک, سینیٹائزر کا استعمال ضروری قرار. بسوں میں مسافروں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 2 روپے 89 پیسے فی یونٹ مہنگی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2016 سے 2019 تک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی سمری منظور کر لی. حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں احساس پروگرام کے لیے مزید 29 ارب 72 کروڑ روپے مختص. گرمی انتہا کو پہنچتے ہی بجلی بحران. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی بند. کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت. شہری سراپا احتجاج. کس طریقے سے کوارنٹائن میں رہ سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. اس حالت کے اندر آدمی کوارنٹائن میں رہے گا. ڈیلی رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک لائٹ کے جانے کا ایک شیڈول بن چکا ہے. اب دن بھر جب لائٹ نہیں ہوتی, مجھے یہ کہ ایسی والوں سے پوچھ رہے ہیں 13.5 گھنٹے میٹر بند ہے, مگر اب جو بل آئے گا نا, آپ وہ دیکھے گا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا ہے. وین لوڈ شیڈنگ تو مار دیا انہوں نے ہمارے کو. بل اتنا ٹھوک کر آتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ عذاب. ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی غائب. گڑی شاہو, تاج پورہ, چائنا اسکیم, جانی پورہ اور شاہدرہ زیادہ متاثر. شہریوں کا پارا ہائے. LNG ٹھیکہ کرپشن کیس کی سماعت. نیب نے ضمنی ریفرنس کے لیے پھر مہلت مانگ لی. الزامات بے بنیاد. احتساب بیورو صرف سیاستدانوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی کا الزام. ہاؤسنگ سوسائٹی میں اراضی کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ. خواجہ آصف کی نیب پیشی. حکام کی 1.5 گھنٹہ پوچھ گچھ. لیگی رہنما پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی الزام. مسلم لیگ نون کا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اشارہ. اسد قیصر اب غیر جانبدار نہیں رہے. پیپلز پارٹی تحریک لائی تو حمایت کریں گے. رانا ثناء اللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. تنقید برائے تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے. پاکستان کے باشعور عوام کرپشن زدہ سیاست دانوں کو مسترد کر چکے ہیں. عثمان بزدار کی گفتگو. اپوزیشن ارکان اسمبلی کی عثمان بزدار سے ملاقات. نوشتہ دیوار. رہی صحیح عزت بچانی ہے تو حزب اختلاف اپنی صفوں میں نظر دوڑائے.
मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा। फयाजुल हसन चौहान। लोकस्ट ऑपरेशन के लिए 26 अरब मुख्तस किए। टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुतासिरा इलाकों में स्प्रे और सर्वे का काम भी जारी है। वफाकी वजीर फखर इमाम की ब्रीफिंग। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डकैती के दौरान लड़की से ज्यादती। पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। चौथे की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिमों के वरसा का लड़की के खानदान पर सुलह के लिए दबाव। अटक में अफसोसनाक वाकया, कुएं की सफाई करते जहरीली गैस भर गई। 6 मजदूर जाँ बहक लाशें निकाल ली गई। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का हौसी बागियों के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमन से आए ड्रोन बारूदी मवाद से लदे थे। सऊदी हुक्काम। जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने यह फैसला सुनाया। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ ने जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म की जाए। मरियम नवाज कहती हैं कि मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही पर फैसला आ गया। फैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। इसी पर जवाब देते हुए फवाद चौधरी की जानिब से ये तनकीद की गई कि मरियम नवाज के वालिद ने सजा काटी ही नहीं। नवाज शरीफ बोरिया बिस्तर उठाकर लंदन चले गए। शिबली फराज ये कहते हैं कि जज अरशद मलिक की बरतरफी एक अहद का ड्रॉप सीन है। मुल्क में ब्लैकमेलिंग, करप्शन और माफिया को फरोग दिया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत को इस पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उधर शेखुपुरा के करीब अलमनाक हादसा हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। इस हादसे में 22 सिख यात्री हलाक जबकि 6 जख्मी हुए। यह हादसा कोस्टर के ड्राइवर की जल्दबाजी के बायस पेश आया। सिख खानदान के अफराद मजहबी रसूमात के बाद वापस जा रहे थे। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हादसे का नोटिस ले लिया है और ये यकीन दिलाया है कि ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अभी आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में शुरका की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहिमी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।